हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी क्वालिफाइंग पेपर प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए, यह पेपर 21/7/2024 को पूछा गया था 9 to 10th के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एन एंड द शैडो ऑफ मून वॉल्स ऑन डॉट 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 अर्थ। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? द शैडो ऑफ मून फॉल्स ऑन दी अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कहता व्हेन वी रेफर टू आवर प्लानिट डिफिनिट आर्टिकल्स दी शुड बी यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है कि आई हैव ऑलवेज वांटेड टू स्टडी अबाउट नॉट ओनली फॉर डॉट डॉट डिग्री बट आल्सो फॉर द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो देखिए, दी करेक्ट आर्टिकल्स फॉर द ब्लैंक स्पेस आर ए एंड दी। तो आप ए का यूज भी कर सकते हैं, डी का यूज भी कर सकते हैं। यानी आई हैव ऑलवेज वांटेड टू स्टडी अबाउट नॉट ओनली अ डिग्री बट आल्सो फॉर द एक्सपीरियंस, या आई हैव ऑलवेज वांटेड टू study abroad not only for the degree but also for the experience। कहता 1 मई 2024 इज वेडनेसडे, व्हाट डे ऑफ द वीक वुड बी 9th में। तो 9th मई को क्या होगा? यदि 1 मई को आपको क्या है? वेडनेसडे। तो आप क्या कीजिए? 9 में से 1 हटाइए, बचेगा 8। इसको 7 से भाग दीजिए तो बचेगा कितना? 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 9 है, 9 में क्या कीजिए? 7 से भाग दीजिए, बचेगा कितना? 2। ठीक है, 2 बचेगा, इसमें 2 ऐड कर दीजिए तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो वेडनेसडे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे यदि आप ध्यान दें, कहता कि 1 मई 2024 इज वेडनेसडे, व्हाट डे ऑफ द वीक वुड बी 9th ऑफ मई। ठीक है, तो 9th ऑफ मई को क्या होने वाला है? तो या यदि आप 9 में से 1 घटा दे दिए तो बचेगा कितना? 8। 8 को 7 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा? 1। इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो वेडनेसडे, थर्सडे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4। कहता है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए, अमिताभ बच्चन पॉपुलरली नोन एज बिग बी। ठीक है, Big B was born in Allahabad, Uttar Pradesh on 11 October 1942. He is an iconic actor whose career in Indian cinema has spanned 4 decades. His father, H.R. Bachchan, was a well-known Hindi poet. Bachchan is actually his father's pen name, but has now become the familiar surname. Amitabh attended boys high school in the Allahabad, followed by Sir Ward College in Nainital, and earned a degree in science from Delhi University. His first film was Saath Hindustani in 1969. He became well known as a movie star in 1973 after the success of Amitabh Abhiman and Janjeer, which was followed by his box office successes such as Sole, Amar Akbar, Anthony, Trishul, Dawn, and Diwar. He often played the role of an angry young man fighting a corrupt established, a theme that had uh, theme that had tremendous appeal in India at that time. Kata, which city is the birthplace ऑफ अमिताभ इन इंडिया? तो ये होगा ई ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए, अमिताभ बच्चन पॉपुलरली नोन एज बिग बी वॉज बोर्न इन इलाहाबाद। कहता है कि हाउ लॉन्ग हैज अमिताभ बच्चन डोमिनेटेड इंडियन सिनेमा? 5 का होगा बी, 4 डिकेड्स। कहता है कि फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड अमिताभ अर्न हिज डिग्री इन साइंस? तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। सॉरी, देखिए, तो 6 का हो जाएगा आपको ई ऑप्शन। ठीक है, 6 का क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन होने वाला है।
यानी अमिताभ बच्चन अर्नड हिज डिग्री इन साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। कहता है कि व्हेन डिड अमिताभ गॉट रिकॉग्निशन एज अ मूवी स्टार इन इंडिया। 7 का हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा 1973। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज अमिताभ बच्चन बिकेम वेल नन अ मूवी स्टार इन 1973 आफ्टर द अमिताभ's फर्स्ट फिल्म वॉज सात हिंदुस्तान। कहता स्थिर का विलोम, तो देखिए स्थिर का विलोम क्या होगा, तो स्थिर का विलोम जो हो जाएगा ये हो जाएगा अस्थिर, ठीक है, चंचल, अस्थिर, चंचल, गतिशील, ठीक है, गतिशील, गतिमान, गतिमान आदि। ठीक है, तो स्थिर का विलोम होगा अस्थिर, चंचल, गतिमान आदि। बारह नंबर बोलने वाला, सी ऑप्शन मितभाषी, कम बोलने वाला मितभाषी, मीठा बोलने वाला मिष्टभाषी, अधिक बोलने वाला वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदासीन हो जाने के लिए सही मुहावरा। 13 का ए, आंखें फेर लेना। उदासीन हो जाने के लिए मुहावरा है आंखें फेर लेना। उदासीन हो जाने के लिए मुहावरा है आंखें फेर लेना। आंखों में गरना, मुहावरे का अर्थ है किसी वस्तु को पाने की जो उत्कृष्ट लालसा होना। आंखें चुराना, मुहावरे का अर्थ है किसी के सामने पड़ने से बचना। ठीक है, तो उदासीन हो जाना यानी आंखें फेर लेना। नेक्स्ट है कि निरपराध में उपसर्ग है, तो 14 का बी निर, तो अपराध में है निर प्लस अपराध, इसमें निर उपसर्ग है। नेक्स्ट अब देखिए, कहता है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उन महान क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। जब राम प्रसाद आर्य समाज के संपर्क में आए, उनके जीवन में क्रांतिकारी आ गई। इनमें बुराइयों का सामना करने का जो है सहज जगह उन जो है दिनों स्वतंत्रता आंदोलन जोर पर था। राम प्रसाद जो है को यह पता चला कि क्रांतिकारी युवक देश में सजग और तथा देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने को तैयार। बिस्मिल क्रांतिकारी संगठन के सदस्य बन गए। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, अमेरिका को स्वतंत्रता कैसे मिली। इनकी जो है स्वदेशी रंग नामक पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है। आंदोलन में धन की कमी एक बहुत बड़ी समस्या थी। धन जुटाने के लिए उन्होंने किसी दीनहीन को जो है नहीं सताया, बल्कि अंग्रेजों का सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को काकोरी जो स्टेशन पर धन लूटकर जो है स्वाधीनता संग्राम में लगा दिया। इसके लिए इन पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें फांसी की सजा हुई। पंडित बिस्मिल ने 26-27 वर्ष की आयु में वह कार्य कर दिया जो लंबी आयु वाले नहीं कर सकते। ये जो है एक कवि थे। इनकी ये पंक्तियाँ समय समय पर जो प्रेरणा देती हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है। फिर कहता राम प्रसाद के जीवन में परिवर्तन कब आए, तो 15 का होगा ए ऑप्शन, यानी जब वे आर्य समाज के संपर्क में आए। नेक्स्ट फिर कहता है बिस्मिल ने धन की समस्या कैसे हल की, तो 16 का होगा सी ऑप्शन, यानी सरकारी खजाना लूटकर। नेक्स्ट है कि बिस्मिल महान क्रांतिकारी क्यों कहलाए, 17 का ए, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया। फिर है सजग में मूल शब्द, 18 का होगा बी जग, तो सजग में जो है 100 उपसर्ग है और जग जो है मूल शब्द है। फिर है स्वतंत्रता का विलोम, 19 का हो जाएगा ई ऑप्शन। तो देखिए स्वतंत्रता का विलोम होता है पराधीनता, स्वतंत्रता का विलोम होता है पराधीनता अथवा परतंत्रता।
कहता लंबी आयु जीने वाला, तो 20 का होगा बी दीर्घायु। लंबी आयु जीने वाला दीर्घायु, कम आयु जीने वाला अल्पायु। देखिए कहता कि मनुष्य का जीवन संसार के छोटे छोटे प्राणियों पदार्थों में जो श्रेष्ठ माना गया है, वह इसलिए मनुष्य बड़ा बुद्धिमानी और कल्पनाशील प्राणी है। अपने विचारों के बल पर वही जो है, विचारों पर ही वह जो चाहे कर सकता है और बहुत ऊंचा उठ सकता है। परंतु विचार सच्चे, सादे और पवित्र होने के साथ साथ जो है मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में संबंध रखने वाले होने चाहिए। इन्हीं बातों को आधार बनाकर सदा जीवन और उच्च विचार को मानव जीवन की सफलता की सीढ़ी माना गया है। सादगी मनुष्य के पहनावे से नहीं, बल्कि प्रत्येक जो है हाव भाव, विचार तथा जीवन के ढंग से टपकनी चाहिए। यही जो है वास्तविक सादगी है, जो विचारों को भी उच्च बनाकर जो है सब प्रकार की उत्पत्ति और जो है विकास का कारण बनते हैं। संसार का इतिहास इस बात का गवाह है कि प्रारंभ से ही सादगी पसंद व्यक्ति ही जनता को उच्च विचार देकर उन्नति और विकास की राह प्रशस्त करते हैं। महात्मा बुद्ध, संत कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्ण, विनोबा भावे आदि इस तथ्य के जो प्रत्यक्ष प्रमाण है। मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? बी ऑप्शन, तो क्योंकि वह बुद्धिमान और कल्पनाशील है। फिर देखिए कहता है कि उन्नति करने के लिए मनुष्य के विचार कैसे होनी चाहिए, तो ई ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे जो है, जब विचार सच्चे, सादे और पवित्र होने के साथ साथ व्यवहारिक जीवन से संबंध रखने वाले होने चाहिए। ठीक है, वास्तविक सादगी क्या है? सी ऑप्शन, वैचारिक और व्यवहारिक। फिर उन्नति शब्द का उचित विलोम, तो ए ऑप्शन अवनति। उन्नति का विलोम अवनति है। पदोन्नति का विलोम पदावंती है। प्रोन्नति का विलोम अवनति है। महान है जो आत्मा, यानी सी ऑप्शन कर्मधारी समास। महान है जो आत्मा, महात्मा कर्मधारी समास है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और उपमान उपमेय होता है। प्रधान और पूर्व पद में वही कर्मधारी समास होता है। तो महान है जो आत्मा, महात्मा कर्मधारी समास। फिर प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए ऑप्शन प जोड़ प्रत्येक, प जोड़ र, प जोड़ र जोड़ अ जोड़ त जोड़ य जोड़ ए जोड़ क जोड़ अ, प्रत्येक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण 27 का होगा। ए महोजस्वी। ठीक है, तो महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी, यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। ग्री प्लस ईस, ग्रीस, यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। ठीक है, पित प्लस आदेश, पित्रादेश, यह यंग संधि का उदाहरण है। इस प्रकार वृद्धि संधि का उदाहरण महोजस्वी है। शुद्ध वर्तनी है बी अद्वितीय। ठीक है, शुद्ध वर्तनी है अद्वितीय। कहता जातिवाचक संज्ञा क्या है? 29 का डी। जातिवाचक जैसे जुलाहा जातिवाचक संज्ञा, मंत्री जातिवाचक संज्ञा, बहन जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है कि चंद्रमा का पर्यायवाची, डी ऑप्शन। तो चंद्रमा का पर्यायवाची जो है पर्यायवाची है शारंग। ठीक है, राकेश, सारंग, शशि, निशाकर, हिमांशु। आदित्य का पर्यायवाची रवि, दिनकर, सूर्य। सारंग का अन्य पर्यायवाची हिरण भी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।